दिल्ली में भाजपा को बुरी तरह से केजरीवाल ने, आप पार्टी ने बुरी तरह से फंसा दिया है। जी हां, दिल्ली में इलेक्शन तो जीत लिया भाजपा ने, लेकिन केजरीवाल के काम ने भाजपा को धर्म संकट में डाल दिया है। तो दोस्तों, इसी कैसे केजरीवाल ने फंसा दिया भाजपा को और कैसे भाजपा परेशान है जीत के भी दिल्ली में, उसी विषय में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। जैसे केजरीवाल ने 11-12 साल सरकार चलाई, उस बीच में सबसे पहले 49 दिन की सरकार, उसके बाद में जीत हासिल की 67 सीट से, 70 में से, उसके बाद 62 सीट से जीत हासिल की। और जो भी जनता के लिए वायदे कहे, जो उनको ज़रूरत थी जनता के लिए, वो छोटी छोटी पकड़ केजरीवाल ने जो रखी थी, जैसे कि बस यात्रा, मोहल्ला क्लीनिंग, बिजली पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री और बुजुर्गों के लिए यात्रा, स्कूल या हॉस्पिटल, तो ये चीज़ें ज़्यादा जनता के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उन चीज़ों की पकड़ केजरीवाल ने रखी थी और उसी के आधार पर जनता के दिल में समाये हुए थे और जनता केजरीवाल करती थी। ये इस टाइम भी हारने का केजरीवाल को विश्वास नहीं था, जो कि वो हार जाएंगे, क्योंकि वो अपने काम से खूब वाकिफ थे कि मैंने जो जनता के लिए काम करे हैं तो मैं शायद नहीं हारूंगा। इसलिए वो सीना ठोंक के वोट मांग रहे थे जनता से। लेकिन जनता भी ऐसे नहीं कि केजरीवाल के खिलाफ है, जनता आज भी केजरीवाल को अंदर ही अंदर ढूंढ रही है। तो दोस्तों, भाजपा जीत तो हासिल कर ली, और कैसे कर ली और कैसे फंस गई। फंस ऐसे गई कि केजरीवाल के रणनीति तो अपना ली, जो केजरीवाल राजनीति अपनी दिल्ली में कर रहे थे और योजना जो लागू करी थी, जो केजरीवाल जनता के लिए सुविधा दे रहे थे, उसको बढ़ा चढ़ाकर भाजपा ने जनता को दिल्ली जीतने के लिए ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब बात आती है, जनता ने जिता भी दिया। हो सकता है जनता ने सोचा हो चलो 5 साल देख लेते हैं बीजेपी को, क्योंकि 28-27 साल से दूर पड़ी हुई है। हो सकता है मौका दिया हो जनता ने। बड़े बड़े वायदे करके जो केजरीवाल ऐसे 2100 रुपया दे रहे हैं, तो उन्होंने 2500 कर दिए। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 कर दिए। बिटिया जन्म लेगी तो उसको 1 लाख रुपए अकाउंट में चला जाएगा। पेशेंट का डिलीवरी होने के बाद भी वेतन खर्चा भाजपा देगी। और उसके बाद में 70 साल से नीचे 2,500 और 70 साल के बाद 3,000 रुपये जो बोला है, 500 का सिलेंडर, और भी बहुत से बड़ा चढ़ा के वायदे करे हैं, जो जिसका कॉलेज में बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए बहुत से वायदे जो है जनता पार्टी कर बैठी और जनता को भरोसा दिलाया। वैसे तो जनता खूब जानती है कि मोदी जी के जो वायदे हैं 2014 से काफ़ी वायदे करे हैं, जो गारंटियां दी हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। तो फिर भी जनता ने दिल्ली में शायद एक मौका दिया है जनता के, इसको बीजेपी को, कि हो सकता है देख लेते हैं केंद्र में भी और सत्ता में भी जनता के लिए एक ही सरकार होगी तो क्या लाभ होगा, और क्या मोदी जी जो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, तो शायद केजरीवाल से ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने जो वायदे करे हैं, जिसका सारा खर्च जोड़ोगे, जो अगर जो देते हैं और जो वायदे करे हैं और उसको निभाते हैं, पूरा करते हैं, तो कम से कम साल का खर्च 60 करोड़ रुपए
आएगा। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल ने तो इतने बड़े वायदे नहीं करे थे और इतना उनका बजट था और उन्होंने उतनी चद्दर फैलाई और वो 10-12 साल उस चीज को निभाते आ भी रहे थे और दे भी रहे थे। लेकिन भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के कर दे तो फंस ऐसे गई कि अब उन वायदों को कैसे पूरा करेगी। अगर वायदे पूरे नहीं करती है तो भी जनता की नजर में और विपक्ष हमेशा कसता रहेगा इनके लिए और जनता भी गली गली में मोदी जी का पहले ही गारंटियां जुमला बन चुकी हैं। तो ये दिल्ली में भी क्या 5 साल जनता कैसे भी इंतजार तो करेगी। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में नई सीएम रेखा गुप्ता, जो कि उन्होंने आते ही सबसे पहले खजाना खाली बता दिया, तो फिर क्या इसी तरह इसको टाल दिया जाएगा? जो जनता के लिए, महिलाओं के लिए जो वायदे करे हैं लाभ देने के, तो क्या खजाना खाली का एक मुद्दा ढूंढ लिया और वो केजरीवाल पर थोप देंगे कि केजरीवाल आप पार्टी पूरा खजाना खाली करके चलेगी, जबकि केजरीवाल सरकार हमेशा फायदा में रही है। खुद पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारी सरकार का बजट हमेशा फायदा में रहा है। तो क्या ये भी केजरीवाल सरकार तो हारेगी है, आप पार्टी तो हारेगी है, लेकिन ये भी मुद्दा उसी के ऊपर ना देने का बहाना ढूंढ लिया जाएगा और आप पार्टी के ऊपर लाद दिया जाएगा कि सरकार पूरा खाली भ्रष्टाचार करेगी। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार का नाम ही आ गया है, तो भ्रष्टाचार मोदी जी हर रैली में, हर स्टेज से, हर मंच पे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। जैसे संजय सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार खत्म करने की तो बात करते हैं, लेकिन वो चीज अलग है कि भ्रष्टाचारियों को 2014 से एक मोदी पाउडर आया था जिसमें धोकर करके भ्रष्टाचारियों को सब भाजपा में भर्ती कर लिया और वो सब दूध के धुले हो गए, उनके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। तो भ्रष्टाचार तो विपक्ष में ही है, यानी जो केंद्र में अब दिल्ली सत्ता में भी है, उनके अंदर सब जनता जानती है, सब विपक्ष जानता है कि उनके अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं करा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपने पाउडर में धोके भाजपा में जरूर शामिल कर लिया। तो ये हो गया, जनता समझ नहीं पाई, विपक्ष समझ नहीं पाता है कि मोदी जी का कहना क्या है। तीसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जैसे आपने सबने देखा होगा द्वारका एक्सप्रेस 18 करोड़ प्रति किलोमीटर बनना था और वो 200 यानी डबल होके 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गया। तो आप बताइए कि कितना बढ़ गया, यानी 18 करोड़ प्रति किलोमीटर और 250 करोड़ प्रति किलोमीटर, कितना अंतर आ गया? डबल हो गया, तिबल हो गया, कितना हो गया? तो ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ? इसमें भ्रष्टाचारी किसने कमाया होगा? इसकी सीजीआई की रिपोर्ट कौन चेक करेगा? कौन सवाल उठाएगा? क्योंकि वो पावर में है और सत्ता में बैठी है गवर्नमेंट, तो फिर उन पे कौन सवाल उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह के अडानी ग्रुप को हर जगह के प्रोजेक्ट, रोड से लेके जितने भी हैं, सब अडानी के लिए जाते हैं, तो ये मोदी मित्र को ही क्यों हो जाते हैं? और भी तो टेंडर वेंडर हैं, और भी तो रोटी खाना जानते हैं, और भी तो कमाने के लिए बैठे हैं। सब मोदी मित्र को ही, अडानी को ही क्यों जाते हैं जितने भी टेंडर निकलते हैं? कहीं
तो ये कहीं इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार के लिए अब कौन इसका खुलासा करेगा और कौन केंद्र सरकार और सत्ता में बैठी सरकार से सवाल करेगा और कौन इसकी इंक्वायरी करेगा? नहीं होगी कुछ, ये तो विपक्ष की हो सकती है। तो दोस्तों, ये है मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो नमस्कार, आज के लिए इतनी, आगे फिर मिलते हैं।